लिए हैं। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना होता है और उसमें से ये देखना होता है कि हमें क्या चीज़ें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, पी एक्स इजकल टू में 2x² माइनस 5x प्लस m। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसका क्या दे रखा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। देखो, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक अल्फा होता है और एक बीटा, दो जीरोज होते हैं। तो इसमें सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बताया था। तो यहाँ क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी आपको क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना गिवन है, 4। और क्या फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है m की वैल्यू। तो बस इतना होता है क्वेश्चन में। सबसे पहले यही हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो हमने अब गिवन भी देख लिया, हमें गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और क्या फाइंड करना है, m। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, देखो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का जो फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा माइनस c अपॉन ए। क्या होता है, c अपॉन ए। अब यहाँ पर c और a क्या है, तो आपको जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है ना, इसकी जर्नल फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म। तो अब आप कंपेयर करके बता सकते हो a की वैल्यू कितनी है। यहाँ से देखो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5, यानी कि हमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, -5, और c देखो कंपेयर करोगे तो c के नीचे क्या है, m। तो कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है m। तो अब यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो 4 है, जो कि पहले से क्वेश्चन में गिवन है। c की वैल्यू कितनी आ चुकी है, m, तो c की जगह m रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है बताओ, a की वैल्यू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, इसके अपॉन 1 लगा के हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस कब करते हैं, जब इक्वल का साइन बीच में हो। तब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की मल्टीप्लाई तो होगी 1 के साथ और 4 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ। तो m की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे m ही आएगा और 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड रुके। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 2। तो देखो ध्यान से पढ़ना हमें क्वेश्चन। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। यानी हमें सम दे रखा किसका, जीरोज का। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 2, और क्या गिवन है हमें, प्रोडक्ट इज -8, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दे रखा है, -8। क्लियर है इतना। अब इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन था। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम क्या सीखा था, के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये था। अब बस वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2x, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई, -8। तो प्लस माइनस, भाई यहाँ प्लस और यहाँ -8, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, के x² माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, यानी -8। अब इस तरीके से हमें पता है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, के की वैल्यू जो भी डिनोमिनेटर में है वही रखा जाता है। तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं, इसका मतलब के की वैल्यू 1 रखनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट के इजकल टू 1।
तो के की जगह 1 रख देते हैं, तो हमारी के की वैल्यू 1 रखने से ये मिल गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, ये हमारा आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। देखें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऊपर जैसे करवाया वैसा ही क्वेश्चन है, यानी तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, बस क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है तुम खुद करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। इस क्वेश्चन में क्या देखो, सबसे पहले क्या चीज़ें दे रखी है और क्या फाइंड आउट करना है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन है सम ऑफ द जीरोज, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। इस बार पहला जो क्वेश्चन कराया था सबसे पहले उसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरो